जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आप जनरल स्टडीज़ की तैयारी कैसे करेंगे। जो आपका जनरल स्टडीज का आपका क्लास 6 to 8 और आपका 9 to 10 और आपका जो 11-12 में आपका जनरल स्टडीज़ का सामान्य अध्ययन का जो 40 मार्क का आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी तैयारी कहाँ से करेंगे। क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट का आपका इसी में मार्क कम आते हैं, जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं। तो जो आपको हम तरीका बताएंगे और बुक लिस्ट बताएंगे वो आप ध्यान से देखिएगा। उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा और बहुत ही आपका हम यानी टू दी पॉइंट बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम देखेंगे कि टीआरई 3 में आपका प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, इसी के अनुसार हम टीआरई 4 की भी तैयारी करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका इसमें जो आपका जनरल स्टडीज़ में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो आपका करेंट अफेयर सबसे पहले आपका होता है। इसमें आपका 8 क्वेश्चन करेंट अफेयर से रहता है। इसके बाद आपका हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन रहता है। हम यहाँ बिहार स्पेशल को इसलिए इंक्लूड किए हैं क्योंकि बिहार स्पेशल से आपका हिस्ट्री से भी आपका क्वेश्चन 2-3 रहता है और आपका ज्योग्राफी से भी प्रश्न आपका रहता है, इसलिए आपका बिहार स्पेशल इंपॉर्टेंट है। और ज्योग्राफी से आपका 8 प्रश्न रहता है और आपका साइंस से 8 प्रश्न रहता है, मैथ से आपका 8 प्रश्न रहता है। तो चलिए हम देखते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 में जो आपका भी एग्जाम हुआ है उसमें आपका क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। उसके बाद बात करेंगे हम बुक लिस्ट, ठीक है, और बहुत ही यानी शॉर्ट लिस्ट आपको बताएंगे कि कहाँ से आपको तैयारी कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका करेंट अफेयर का, ठीक है। तो देखिए करेंट अफेयर का जो आपको क्लास हम करवाए थे यूट्यूब पर भी, और आपका जो पेड क्लास था, जो पीडीएफ के लिए पेड था, क्लास तो आपका फ्री होता है, आपको पता होगा कि क्लास फ्री होता है, सिर्फ पीडीएफ के लिए आपका पेड था। तो इसमें से आपका देख सकते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 484 ये आपका मैराथन यानी क्लास से आपका क्वेश्चन आया है कि गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का नाम बताइए जिनका ऐलान पीएम मोदी ने किया है। अब देखिए यही प्रश्न आपका एग्जाम में आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए यानी बनने के लिए प्रशिक्षण किया गया है। यानी वही क्वेश्चन आपका है, खाली लैंग्वेज चेंज है। तो देखिए आपका इसमें जो नाम दिखेगा वही आपका नाम यहाँ भी है, यानी ये आपका प्रश्न सीधे क्लास से आया है, ठीक है। इसका आंसर आपका ई होगा क्योंकि कारक कौन शामिल नहीं है। फिर आप प्रश्न देखिए अगला। अब ये देखिए कारक कि दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जिसकी सांसदों ने गर्भपात की संवैधानिक अधिकार प्रदान किया है, ये क्या आपका फ्रांस। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 59 आपका ये मार्च वाले महीना का क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ स्क्रीनशॉट में लिए हैं तो आपको दिखा दिए हैं कि कब ये क्लास आपको करवाए थे। तो मार्च 2024 का ये आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ से आपका ये प्रश्न आया है, ठीक है। फिर देखिए आगे आपका ये क्वेश्चन आपका मिल ही गया, क्लास से आया है। और भी देखिए आप ये प्रश्न देख लीजिए कि नेपाल की पर्यटन राजधानी किसे घोषित किया है, तो पोखरा को, और यही प्रश्न आपका एग्जाम में आया है। तो यहाँ से आपको देख कर ये पता चल रहा है कि करेंट अफेयर का टेंशन नहीं है। आप यहाँ से पढ़ते हैं तो आपको सारा करेंट अफेयर का प्रश्न आपके क्लास से ही मिलेंगे। आप यहाँ भी देख लीजिए, ठीक है, वरीदा रहमान वाली क्वेश्चन, ठीक है, ये भी प्रश्न आपका क्लास से क्वेश्चन है। यहाँ देख लीजिए कि दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी है कुवैती दिनार। अब देखिए ये कब क्लास में करवाए हैं, तो जनवरी 2024 में करवाए हैं, ठीक है, यानी जनवरी में आपका ये क्लास करवाए थे। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका आया है। तो सारा क्वेश्चन आपका लगभग कह सकते हैं आपका कि 99% आपका क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इसी क्लास से आए हैं। आपको प्रूफ का साथ अभी हम दिखा देते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, ठीक है, वो कहाँ से कीजिएगा। आप पहले प्रश्न देख लीजिए। देखिए ये भी आपका आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वाला क्वेश्चन है। तो ये भी आपका प्रश्न हम क्लास में करवाए थे, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर है देखिए मिस वर्ल्ड वाला प्रश्न, ये भी आपको क्लास में करवाए हैं, ठीक है, मार्च वाले में। तो सारा प्रश्न आपका लगभग करेंट अफेयर का क्लास से आया है, ये कह सकते हैं, आप देखकर बता सकते हैं। चलिए अब दूसरा सब्जेक्ट को हम देखते हैं। देखिए इसमें आपका बिहार स्पेशल का भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे आपको यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। बिहार स्पेशल का भी आपका प्रश्न रहता है। इसमें देखिए अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, स्वामी सदानंद सरस्वती। अब देखिए क्लास हम कब करवाए हैं आपको, ये आपको क्लास करवाए हैं एग्ज़ाम के 3 दिन पहले, ठीक है, 3 दिन पहले ही आपका क्लास ये करवाए हैं। और देखिए यहाँ पर प्रश्न यही आपका आया है एग्जाम में कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार के में किसके नेतृत्व में हुआ है, तो स्वामी सदानंद सरस्वती। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो प्रश्न आपको हम क्लास में करवाए हैं वही आपका प्रश्न आया है, लेकिन ये जो हम करवाए हैं ये अपने तरफ से नहीं करवाए हैं। यह आपका प्रश्न जो है ये आपका बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, यानी PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है।
आपको हम एग्ज़ाम से पहले बता रहे थे कि आप क्वेश्चन बैंक को पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए। जैसा आपका इस प्रश्न को देख लीजिए कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन में नेतृत्व किया था। अब देखिए इसी टाइप का प्रश्न आपका यहाँ आया है कि किसानों के हित में गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था। ठीक है, यानी इसका आपको लोगों का मन होता होगा कि राजकुमार शुक्ल होगा। नहीं, राजकुमार शुक्ल तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। अब यहाँ देखिए प्रश्न, ये प्रश्न को देखिए यहाँ पर कौन कौन शामिल थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, ये सभी शामिल थे, इसलिए आपका क्या होगा, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होगा। तो ये भी आपका क्लास से ही प्रश्न है। हम ये कहना चाह रहे हैं आपका, ये देखिए आपका बिहार इकोनॉमिक सर्वे से है। ठीक है, हमें आपको क्वेश्चन करवाया था कि चावल का उत्पादन या उत्पादकता सबसे अधिक कहाँ होता है, तो रोहतास में। और आपको थ्योरी भी बताए थे, चावल के सर्वाधिक उत्पादन करने वाला 5 जिला रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर और पूर्वी चंपारण। यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया। यहाँ देख लीजिए कि बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है, रोहतास में। तो लगभग आपका सारा प्रश्न आपका क्लास से है। ठीक है, देखिए आज मेन बात करना आपको है कि पढ़े कहाँ से। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि आपका करेंट अफेयर का टेंशन नहीं है, आपका 99% कवर हम आपको करवा देंगे और बहुत कम क्लास में। आपको पता होगा बहुत कम क्लास करवाते हैं। ठीक है, तो करेंट अफेयर के लिए आप कहीं मत पढ़िए, कोई भी बुक मत पढ़िए, आप सिर्फ हम पर डिपेंड रहिए, आपको हम सभी कंप्लीट करवा देंगे। 100% आपके एग्जाम में मिलेगा, जैसे इस बार आपका TRE 3 में मिला है। ठीक है, आपको प्रूफ भी दिखा दिए हैं, बिहार स्पेशल मिला, इसका भी प्रूफ दिखा दिए हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया करेंट अफेयर। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका अदर विषय का। ठीक है, अदर विषय आपका देख लीजिए, जैसे आपका साइंस है, तो साइंस में हम कहाँ से पढ़े। ठीक है, हिस्ट्री में हम कहाँ से पढ़े और ज्योग्राफी में कहाँ से पढ़े। आपको कहीं नहीं पढ़ना है, आप सिर्फ क्या कीजिए, पहले सबसे पहले आप BPSC का जो आपका PYQ यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक जो आपका आता है उसको आप बना लीजिए। आपको यानी 80% आपका कवर यहीं से हो जाएगा। आप जाकर देखिए और मिलाइए, आपका सारा प्रश्न आपका क्वेश्चन बैंक से ही है। जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं जो हम आपको क्लास में करवाए थे। ठीक है, बायोगैस का निम्न से कौन सा अवयव प्रमुख है, तो क्या है, मीथेन है। आप देखिए ये क्वेश्चन पूछा है 67वें BPSC में 2022 में। ये क्वेश्चन आपको हम क्लास में करवाए हैं 2 मंथ पहले। और देखिए, और यही प्रश्न आपके एग्जाम में आया है, यहाँ पर देख सकते हैं। एक सेकेंड, इस साइड है क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है, तो आपका मीथेन है। सेम टू सेम क्वेश्चन दिख रहा है आपका, जो 67वें BPSC में वही प्रश्न आपका इस बार पूछा है। आगे चलिए और दिखाते हैं आपको साइंस का प्रश्न को हम। यहाँ देखिए सूक्ष्म बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका 42वां BPSC में पूछा है। आपका देखिए क्लास करवाए थे हम 2 महीना पहले, आप देख सकते हैं। और यहाँ देखिए सूखा बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तो सेम टू सेम प्रश्न आपका यहाँ मिल गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप इसको देख लीजिए। ये प्रश्न कर आपका कि निम्नलिखित श्रेणियों में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम को व्यवस्थित कीजिए। कि आपको यहाँ पहाड़ दिया है, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर, उसको करा उत्तर से दक्षिण अरेंज कीजिए। ठीक है, आपको अरेंज करके हम बताए हैं, लेकिन आपके एग्जाम में वही प्रश्न पूछा है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है कि इस हिमालय को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाइए। तो क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ मिस्टेक है, इसको कर लीजिएगा। इसका आंसर ये होगा, बी होगा, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख। हाँ, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम होगा, क्योंकि कारा इसमें दक्षिण से उत्तर की ओर, तो आपका इसमें बी होगा। ठीक है, ये करा था उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सेम टू सेम प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, जो आपको देखिए यहाँ भी देख लीजिए एक बार, साइंस का क्वेश्चन है कि धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट में उपयोग करते हैं किसका, टंगस्टन का। ठीक है, अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा है उल्टा करके कि टंगस्टन का प्रयोग किस में करते हैं, तो विद्युत बल्ब में। तो क्वेश्चन तो सेम ही है ना, लैंग्वेज खाली अलग है, क्वेश्चन तो सेम ही है। तो इसीलिए कहता है आपका सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये भी देख लीजिए, पहले यहाँ भी दिखाते हैं आपको प्रूफ, पहले देख लीजिए, फिर हम बात करेंगे आगे। यहाँ देखिए साइंस का मैराथन करवाए थे और उसमें आपका एक प्रश्न करवाए थे। देखिए ये आपका यानी BPSC TRE 1 में पूछा है, TRE 2 में, ये BPSC TRE 2 में पूछा है आपका क्वेश्चन कि जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उसमें उन पर टीन की परत चढ़ती है, जिंक की नहीं, क्यों। ठीक है, और यही प्रश्न आपका देखिए यहाँ पूछा है, यही प्रश्न सेम टू सेम आपका यहाँ पूछा है। ठीक है,
तो इसीलिए कहते हैं आपको क्वेश्चन बैंक बनाइए। ये हम अपने घर से प्रश्न नहीं करवाए थे, हम आपको बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक से ही करवाए थे और हमको ज़्यादा आप सभी विषय को हल करवाए थे, इसीलिए क्योंकि सभी विषय में आपका प्रश्न यहीं से आपका रिपीट करता है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले आपको किसको कवर करना चाहिए, तो बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक को। बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक कौन सा, तो जो आपका सिविल सर्विस का है, जो सिविल सर्विस का क्वेश्चन बैंक है उसको कवर करना है। चलिए आपको हम दिखा देते, फोटो दिखा देते एक सेकंड। हाँ, ये देखिए, इस बुक को देख लीजिए, क्या है, बीपीएससी पूर्वालोकन, ठीक है। ये घटना चक्र बुक आते हैं, ठीक है। ये आपका घटना चक्र बुक है, देख सकते हैं, घटना चक्र है, बीपीएससी पूर्वालोकन है, इसको आप ले लीजिए, ठीक है। और देखिए इसमें आपका पूरे जितने भी बीपीएससी हुआ है सभी का प्रश्न आपका इसमें हल करके दिया है, ठीक है। इस बुक को आप बना लेते हैं, इस बुक को आप बना लेते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो आपके एग्ज़ाम में 80% आपका प्रश्न यहीं से कवर हो जाएगा। आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा। आपको हम कितना एग्जाम्पल दिखा दिए हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा एग्जाम्पल आपको क्या दिखाएं, ठीक है। बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिखा दिए, यहाँ भी देख सकते हैं आपका बिहार में वस्त्र उद्योग, ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न आपका है, यानी 80% क्वेश्चन तो हम देखते हैं आपका क्वेश्चन बैंक से ही है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आज ही जा करके इस बुक को परचेज कर लीजिए, ले लीजिए, ठीक है। और इस पूर्वालोकन वाले बुक को आप सब्जेक्ट वाइज आप पढ़िए उसको, ठीक है। बहुत गहन से पढ़िए और जी पर रहना चाहिए। क्वेश्चन बैंक आपको जी पर रहना चाहिए। इसको पढ़ लेने के बाद और करेंट अफेयर का क्लास आप हमसे कर लीजिए, ठीक है। दो चीज़ आप कर लीजिए, ठीक है। 80% कवर आपका कवर यहाँ से होगा, ठीक है। हम तो आपको करेंट अफेयर का 100% कवर करवा देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन बैंक, बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक को रट जाइए, सीधे कहते रट जाइए, ठीक है। एक एक प्रश्न आपको जी पर आना चाहिए, इतना आप कर लीजिए। उसके बाद हम फिर आपको 1 महीने के बाद आपको हम मिलेंगे, फिर बात करेंगे कि अब क्या करें। सबसे पहले काम आपको यही करना है, ठीक है, कि क्वेश्चन बैंक के एक एक प्रश्न को आपको याद कर जाना है। हाँ देखिए, जैसे आप कि हिस्ट्री जैसा इसमें पढ़ लिया आप, ठीक है, क्वेश्चन बना लिए, उसके बाद आपको रिवाइज करना है ना, तो आपको हम क्लास करवा चुके हैं। सभी बीपीएससी पीवाईक्यू को हल करवा चुके हैं, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, सभी आपका सॉल्व करके रखा हुआ है चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपका सभी आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप रिवाइज कर लीजिएगा और इस बुक से आपको प्रश्न को बनाना है, ठीक है, प्रश्न को बनाना है। देखिए, प्रश्न बनाने के बाद आपका जो प्रश्न रहेगा उसके नीचे आपका डिस्कशन रहता है, उसको भी पढ़ना है, अंडरलाइन करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ देखते रहना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। अंडरलाइन करेंगे, एक बार पहली बार पढ़िएगा तब पेंसिल का यूज कीजिएगा, ठीक है। अंडरलाइन करने पेंसिल का यूज कीजिएगा, दूसरी बार पढ़िएगा तब पेन का यूज कीजिएगा, ठीक है। यानी इसको रट जाना है, ऐसे समझिए कि एक एक प्रश्न को याद कर जाना है। बीपीएससी में अभी तक जितने भी पूछे हैं, हाँ, आपके सब्जेक्ट का जो भी आपका विषय है, जैसे आपका यानी 40 मार्क्स में आपका हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, उसको आपको पढ़ना है, तो उसको पढ़िए। 80% कवर आपका यहीं से होगा। आंख मूंद कर मेरी बात को मानिए। आप यदि पहले मेरी बात को मान गए होते तो आज आपका रिजल्ट हो जाता, ठीक है। आप भी अभी 100+ आप यानी नंबर लाते, 100+ नंबर लाते, ठीक है। क्वेश्चन बैंक से हम तो देखते हैं, जहाँ तहाँ क्वेश्चन देखते हैं वो यानी क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इस बात को जहन में उतार लीजिए कि आपको कहीं नहीं पढ़ना है, किसी कोचिंग वाले के पास नहीं पढ़ना है, पेड बैच नहीं लेना। बड़े बड़े पेड बैच वाला है, पूछिए उसको कितना क्वेश्चन मिला है। हम तो आपको प्रूफ दिखा दिए यहाँ पर कितना प्रश्न मिला है, और भी बहुत सारे प्रश्न है, उसको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन इतना तो आपको दिखा दिया अभी कितना प्रश्न मिला है। लेकिन बड़े बड़े कोचिंग जो है अपने आप को कहता है हम ऑफिसर है, उसको पूछिए कि कितना क्वेश्चन आपका मिला है, प्रूफ दिखाइए, ठीक है। तो ये नहीं, ये सब आपको प्रूफ नहीं दिखाएंगे, ठीक है। आपको सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उसका कोर्स नहीं बिकेगा। मेरा ऐसा नहीं है, हम आपको बताते हैं कि इस बुक को पढ़िए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। अभी आपको फ़िलहाल इस बुक के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, करेंट अफेयर क्लास कीजिए जो आपको हम करवाते हैं, उसको देखिए, और आप इस घटना चक्र बुक को एक बार आप अभी पढ़िए, ठीक है। 1 महीना तक उसी को रटना है, कुछ नहीं इसके अलावा पढ़ना है। बार बार हम बोले इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, अभी तो आपको कुछ पढ़ना ही नहीं इसके अलावा, ठीक है। इसके अलावा जो पढ़ना रहेगा हम आपको करवा देंगे, ठीक है। इतना ही, इस पर आप टिक जाएंगे ना, इस क्वेश्चन बैंक पर टिक जाएंगे ना, तो रिजल्ट आपका होना तय है 100%, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। जैसे हम करेंट अफेयर की गारंटी लिए थे ना कि मिलेगा, 100% मिला है ना। जो पढ़ा था मेरा, जो मेरे से क्लास किया था, और वो बताते हैं आपको, हम तो छोड़ दीजिए, वो बताते हैं आपको कि 100% मिला है, ठीक है।
मुझे छोड़ दीजिए, वो आपको बताते हैं कि 100% मिला है मेरा करंट। उसी तरह आपको कहते हैं कि क्वेश्चन बैंक को आप डर जाइए, उस क्वेश्चन बैंक को पूरे सोल्व कर लीजिए, 100% आपका रिजल्ट होगा। नहीं होगा तो हमको आप यानी हमको बोलिएगा, आप जो बोलना रहेगा, ठीक है। 100% आपका रिजल्ट होगा इस क्वेश्चन बैंक से, ठीक है, इस क्वेश्चन बैंक से और इस करंट के क्लास से, ठीक है। बाकी आपका टेस्ट होगा जनरल स्टडी का, जैसे इस बार टेस्ट करवाए थे, आगे भी टेस्ट करवाएंगे तो आपको बता देंगे कि कब टेस्ट आपका चालू होगा। लेकिन अभी आपका टेस्ट चालू नहीं होगा, टेस्ट बनाते हैं हम लोग लास्ट में, ठीक है। पहले पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो आप लोग मन से इस क्वेश्चन बैंक को दिमाग में उतार लीजिए। एक एक प्रश्न आपको जीप पर आना चाहिए कि कहीं भी कोई पूछ दे इसमें से प्रश्न तो आपको बताना चाहिए वहाँ पर आंसर, ठीक है। ऐसे याद रहना चाहिए। कोई नींद में पूछ दे आपसे तो हर एक क्वेश्चन का आपका आंसर याद रहना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। एक मात्र तरीका आपको बता दिए हम, ठीक है। ये रामबाण तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, ध्यान रखिएगा। ये आपका रामबाण तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि दूसरा का कोर्स नहीं बिकेगा ना, तो क्यों बताएगा, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं कि इसको आप पढ़िए, ठीक है। इसको आप पढ़िए, इसको पूरे रट जाइए हर विषय को। सिलेक्शन आपका नहीं होगा तो हमसे बात कीजिएगा। हाँ, आपको 1 महीने के बाद हम आपको बताएंगे कि और क्या पढ़ना है। फिलहाल आप 2 ही चीज़ पढ़िए, इस बुक को पढ़िए और आप करंट का क्लास करते रहिए, ठीक है। और करंट के लिए आपको कोई भी बुक परचेज नहीं करना है, कोई भी आपको कहीं से भी क्लास नहीं लेना है और यूट्यूब पर भी किसी की क्लास नहीं देखना है, ठीक है। सिर्फ आप यहीं से क्लास देखिए, 100% आपका सभी करंट आपका क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में और बनेंगे भी, ठीक है। तो एक मात्र तरीका आपका बता दिए सिलेक्शन का, इस बुक को पढ़ना, घटना चक्र को याद कर जाना, एकमात्र रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है आपका सिलेक्शन का, कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। चाहे आप पीआरटी की भी तैयारी करते हैं, ठीक है, पीआरटी की भी तैयारी करते हैं तो इस बुक को आप एक बार रट जाइए आर पार, ठीक है। आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर हमसे बात कीजिएगा, हमको बताइएगा, ठीक है। हम आपको ऐसे सिलेक्शन दिलाएंगे इस बुक के थ्रू, ठीक है। तो यही आपको बताने आए थे कि इम्पोर्टेंट आपका क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आपको जो भी प्रश्न इससे संबंधित होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको हम जरूर जवाब देंगे, ठीक है। हालांकि आपका देखिए इस पर मेरा नंबर भी है, ये आपका ये व्हाट्सएप नंबर है, ये आपका कॉलिंग नंबर है, ठीक है। इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं, इस पर व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।